इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या फ़र्क होता है? तो इवेपोरेशन जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस है और जो वेपोराइजेशन है वो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन जो होती है वो क्या होता है, बॉइलिंग, जैसे माना पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होगी वो किसी भी टेम्परेचर पे शुरू हो जाती है, जबकि वेपोराइजेशन जिसे हम बॉइलिंग भी कह रहे हैं वो केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही शुरू होगी। तो वेपोराइजेशन की प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट पर शुरू होगी, जबकि इवेपोरेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। ठीक है, इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस पर होता है, जबकि वेपोराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो पूरे लिक्विड में एक समान होगी। वेपोराइजेशन में क्या होगा कि जब हम पानी को गर्म करेंगे तो एक फिक्स जो टेम्परेचर होगा जिसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, तो वहाँ पर वो उबलना स्टार्ट करेगा और जो मतलब एक बल्क में जो प्रोसेस होती है, तो सारे के सारे जितने भी उसके लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। और सडनली क्या होता है कि उनकी बहुत सारे जो पार्टिकल्स की एक साथ में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो क्या होंगे, फ्री हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो फ्री हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में वेपर के रूप में चले जाते हैं। आपने देखा होगा जब पानी उबलता है तो कितना तेज भाप निकलता है और पानी बहुत फास्ट फास्ट उबलता है, जबकि इवेपोरेशन में आपने देखा होगा जैसे कि आप पोछा लगाते हैं घर में, तो घर में पोछा लगाओगे तो क्या होगा, गर्मियों के दिनों में पोछा लगाते हैं तो जल्दी सूख जाता है। ठीक है, और अगर आप मॉइस्चर वाले दिनों में जैसे कि बरसात में या सर्दियों में आप क्या करोगे, पोछा लगाओगे तो थोड़ा देर से सूखेगा, लेकिन अगर पंखा आप चलाते हो तो फिर जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो ये सरफेस पर होने वाली प्रोसेस होती है, इसमें आपको भाप एकदम उड़ती हुई दिखाई नहीं देगी, बल्कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस से एनर्जी लेते हैं और सरफेस से एनर्जी लेकर के वेपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में ये फ़र्क होता है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे इवेपोरेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पोछा लगाना, और जैसे कपड़ों का आप सुखाते हैं ना धूप में, तो कपड़े सुखाते हैं वो भी इवेपोरेशन की वजह से ही होते हैं। और जैसे गर्मियों के दिनों में छत पे लोग क्या करते हैं कि ठंडा पानी डाल देते हैं, तो वो भी उस इवेपोरेशन का ही एग्जाम्पल है। और इवेपोरेशन जो है कूलिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस होती है, जबकि वेपोराइजेशन कूलिंग प्रोसेस नहीं होती है।